ठीक है, देखो अभ्यास प्रश्न 5.2 बालाजी पब्लिकेशन का किताब है। इसमें हम लास्ट जो बताए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, पूरा हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 6, 2 डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वो है, श्रेणी जो दिया है 10, 6, 2 डॉट 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 बोल रहा है 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहले देखो, सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते। प्रथम पद क्या है इसमें? 10 है। डी कितना है? डी में T2 माइनस T1, T2 कितना है? 6 और T1 10, यानी कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, इसमें पदों की जो संख्या है वो कितना दे रखा है? 16 है, यानी कि n बराबर कितना है? 16 है। हमारे पास फार्मूला होता है n पदों के योग का, होता है Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये होता है, रख लेते हैं वैल्यू इसमें। n की जगह पे 16 लिखेंगे, 16/2 कोष्टक में 2a, a की जगह पे कितना है? 10 है, प्लस कोष्टक में 16 -1 इंटू डी कितना है? -4। हल कर लेते हैं, 2 से काट देंगे, 2 × 16 यानी कि 8 कोष्टक में 8 दूनी, ये 10 था ना, ये 10 है, 10 दूनी 20 और घटाएंगे कितना जाएगा? 15 है। अब 15 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 यानी कि -60। जोड़ो 8 घटाओगे 20 में जब 60 जाएगा कितना बचेगा? -40। गुणा करो 8 चौको 32 यानी कि -320। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां लग जाएगा। हाँ बता दे 8वां देख लो। 8वां बोल रहा है एक समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यह, देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास श्रेणी दिया है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 के प्रथम 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात करना हमको। जब 20 पदों का योग ज्ञात करना हमारे पास, इसमें दिया क्या क्या है? यह हो गया हमारे पास A, D कितना हो जाएगा? D 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 2। D हो गया। n बराबर कितना दिया है? 20। फार्मूला वही लगाएंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, n की जगह पे 20/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 प्लस कोष्टक में 20 -1 और डी की जगह पे कितना है? 2। ठीक है, पुट करो, भाग दे दो तो बचेगा 10 कोष्टक में गुणा करो तो हो जाएगा 2, कटाव हो जाएगा 19 में 2 को गुणा करो 19 दूनी 38, 10 गुणे 38 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 40, गुणा करो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 9 है सेम ऐसा ही है, वो लग जाएगा। जो दिया है 5 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, डॉट 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 प्लस 181 का योग ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, वो भी लग जाएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो हमारे पास श्रेणी दिया है, श्रेणी लिखा है 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 181। इसमें हमको कुछ ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद तो हमको ज्ञात है, ये डी ज्ञात कर लेंगे। 13 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। यह अंतिम पद दिया, पदों की संख्या नहीं दिया है इसमें, यह अंतिम पद दिया। अंतिम पद कितना? यानी कि n बराबर कितना दिया है? 181। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले हमको n ज्ञात करना पड़ेगा। n ज्ञात करने के फार्मूला है Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। Tn की जगह कितना है? 181। a की जगह पे कितना है इसमें? 5 प्लस n हमको ज्ञात करना है -1 और डी कितना दिया है इसमें? 8 आ गया। घटाओ 181 में जब 5 कितना बचेगा? तो 6
7 यानी 176 बराबर n माइनस 1 डी की जगह पे 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 n माइनस 1। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 22 और 1 23। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जब पुट करेंगे हो जाएगा अब 23/2 कोष्टक में ए की जगह पे कितना है 5 और n की जगह पे 181। 23/2 गुणे जोड़ो कितना हो जाएगा यार 5 1 6 8 और 1 2 से भाग दो 2 9 18 या 2 3 6 यानी हो जाएगा 93 इंटू 23। गुणा करो, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 93 में 23 का, तो 3 3 9 और 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 1 8 10 और 10 1 11, 11 के हासिल 1 और 1 1 2 होता है। ठीक है, यानी कि गुणा करेंगे फाइनली कितना जाएगा 2139। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया है 1 3 5 7 डॉट 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 12 पदों तक। ये तो आसान है, प्रथम पद दिया है डी ज्ञात कर लेंगे हम, इसमें अंतिम पद दिया है एन ज्ञात करके सेम फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दूसरा दिया है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस डॉट 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 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये हम बता देते हैं, थोड़ा दशमलव है इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन दिया है हमारे पास 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस डॉट 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 100 पदों का 100 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर ए बराबर कितना हमारे पास 0.7, डी ज्ञात करना इसमें मुश्किल काम है थोड़ा सा, इसको पहले देख लो। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 की जगह पे 0.71 माइनस 0.7 कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 7 में 7 जाएगा तो 0 आए, दशमलव है यानी कि 0.01। ठीक है, ये डी हो जाएगा। और एन बराबर जो हमारे पास दिया है वो दिया है 100। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास क्या है, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। रखो वैल्यू इसमें, तो n के जगह पे है 100 अपान 2 कोष्टक में 2 इंटू a की जगह पे कितना है 0.7 प्लस कोष्टक में n के 100 माइनस 1 डी की जगह पे कितना है 0.01। हल कर लेते हैं इसको, भाग देंगे हो जाएगा 50 कोष्टक में गुणा करेंगे 7 दूनी 14 1.4 और प्लस इसमें से घटाएंगे ना ये हो जाएगा 99 में जब 0.01 से क्या करना पड़ेगा गुणा करो, ये हो जाएगा 50 1.4 प्लस इसका गुणा करना है 99 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 99, कितने का दशमलव लगाना है 2 का 1 2 यानी कि 1 2 यानी कि 0.99 जोड़ लो, ये हो जाएगा 50। इसको जोड़ो, दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, 0 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 हासिल 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और हासिल हुआ 2 के बाद दशमलव लगा दो। अब मेन काम है गुणा करना, इन्हें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह 50 गुणे 2.39 गुणा कर लो। यहाँ पे एक दशमलव पहले हटा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5 गुणे 23.9 गुणा करोगे तो हो जाएगा 9 × 45 को 5 हासिल 4 और 5 3 15 और 4 19 को 9 हासिल 1 और 5 दूनी 10 10 1 11 एक अंक बाद दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में 10वें में क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है लिखा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी डॉट a माइनस 3b डॉट 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 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आसान है, लगा देते हैं। 10वें का तीसरा है ना, 10 का तीसरा क्वेश्चन दिया है a प्लस बी कामा a माइनस बी कामा a माइनस 3b
कामा ऐसे डॉट 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 जा रहा है कहाँ तक 22 पदों तक 22 पदों तक। इसका क्या ज्ञात करना है ए योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यानी कि इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए लिखा है इसमें इसलिए कैपिटल ए से। इसका डी ज्ञात है कैपिटल डी और T2 माइनस T1 T2 हमारे पास ये यानी कि ए माइनस बी है और इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि माइनस ए और इसके आगे भी हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आएगी नहीं? है बताता हूँ तुमको आया है नहीं? देखो इधर ये ऐसे था, आज जब कोष्टक जब तोड़ेंगे ये वाला कोष्टक ये चिन्ह तुरंत क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा और ये कितना बचेगा माइनस बी और माइनस बी यानी कि -2b, ठीक है। अब 22 पदों का याद करना है यानी कि यस 22 बराबर 22/2 कोष्टक में 2 इंटू ए के जगह पे कोष्टक में a प्लस बी प्लस एन के जगह पे है 22 माइनस 1 और डी के जगह पे -2b। हल कर लेते हैं, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 11 यानी कि 11 कोष्टक में पूरा करो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b अब प्लस इसका जब घटाओगे तो हो जाएगा 21 में -2b का गुणा करना है। आगे करेंगे तो 11 2a प्लस 2b इसका गुणा करो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 यानी कि -42b हो जाएगा। ये समझ में आया ना? प्लस है या माइनस है यानी कि घट जाएगा इसमें से यानी कि बचेगा यहाँ पे 11 2a माइनस 40b, ठीक है। गुणा कर लो, अंदर गुणा करो तो 11 दूनी 22a माइनस 11 चौको 44 ये इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर आगे लिया कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6a प्लस बी कोष्टक में। इसको लगाना है, नहीं लगेगा तो हम अगले दिन बताएंगे, ठीक है। इसको आगे यार इसमें हल करने, अच्छा अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखा है यक्स बराबर 148 यानी कि इसमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इधर लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 11 देखो इधर लिखा है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 इसका अंतिम पद है बराबर दिया है 148। इसमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें देखो क्या क्या दिया है, ये प्रथम पद दिया है सार्वंतर डी के लिए क्या करेंगे हम 6 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। इसका अंतिम पद यानी कि Tn बराबर दिया है यक्स, इसका इसने यसियन भी दिया है 148। यही यक्स हमको क्या करना है ज्ञात करना है। कैसे कर सकते 148 दिया? देखो ना पूरे को जोड़ के लास्ट में देखो लिखा है 148 बराबर यानी कि सबको जोड़ने पे 148 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमको यन ज्ञात करना है यानी कि यक्स ज्ञात करना है। फार्मूला होता है हमारे पास यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। हाँ तुम चाहो तो इस फार्मूले को इसको हटा के सीधा ये ले सकते हो a प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंतिम पद यक्स दिया है उसने। Sn बराबर दिया है 148 बराबर n हमको याद करना है n/2, ठीक है। n से ज्ञात होगा सभी। एक ये कितना दिया है 1 दिया है, आपको अंतिम पद कितना दिया है x लिखा है, लेकिन यार थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इससे। चलो करके देखते हैं, कुछ तो आएगा। गुणा करेंगे 2/100 180 लिख 4 दूनी 8 1 9 और 2 कम 2 तो दिक्कत नहीं ना बराबर यन 1 प्लस यक्स। यार इधर भाग है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ो समीकरण नंबर 1 छोड़ के हमको दूसरा लगाना पड़ेगा, हम सोचे नहीं लगाना पड़ेगा। फार्मूला होता है हमारे पास Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। Tn बराबर कितना लिखा है यक्स, a बराबर कितना ले 1 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर कितना है हमारे पास 5, ठीक है। यानी यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 1 प्लस 5 n माइनस 5। थोड़ा सा हल करेंगे और तो हो जाएगा ये 5 n
-4 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसका मान समीकरण 1 में रखो, x बराबर 5n-4 जो है ना, समीकरण 1 में रखो। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 296 बराबर n कोष्टक में 1 प्लस x की जगह पे क्या रखना है 5n-4। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहीं पे 200 हो जाएगा 96 बराबर n ऐसे बाहर है, ये दोनों देखो जुड़ेगा कि नहीं, माइनस है प्लस है यानी कि घट जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5n-3। ठीक है, गुणा करो तो हो जाएगा 296 बराबर 5n² - 3n। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हो गया द्विघात समीकरण, इसको करना पड़ेगा अब हल, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। सही से कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 5n² - 3n - 296 बराबर 0। अब इन दोनों का आपस में करना पड़ेगा हमको, क्या गुणा कर लेते हैं। 296 में 5 का गुणा करते हैं, कितना रहेगा 6 × 5 = 30, 3 बच गया, 5 × 9 = 45, 46, 47, 48, 48 को हासिल 4 और 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1480 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में तो 1480 आ जाए, लेकिन घटाने में कितना आना चाहिए 3। थोड़ा बहुत मिटा दें, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1480 तो हमको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। करते हैं गुणनखंड, 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 0, 2 से 2 × 3 = 6, 1, 2 × 7 = 14, 0, 2 से 2 कम 2, 1, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 8, 8 × 5 = 13, 14, 3 से नहीं कटेगा यानी कि 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, कितना बच गया 3 बच गया, 5 × 7 = 35, 37 कितना नहीं है 37 × 37, घटाने कितना लाना चाहिए लाना था हमको 3 ना। करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 40 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब मिटा दे इसको। हाँ, इसको ऊपर लिख रहे हैं, यानी हो जाएगा यहाँ पे 5n² - 3n - 296 बराबर 0। ये हो जाएगा 5n² - 40n और माइनस में मिल के क्या हो जाएगा प्लस 37n - 296 बराबर 0। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं 5n कॉमन लेते हैं। 5n जब कॉमन लेंगे तो बचेगा n - 8, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में से प्लस 37 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा n - 8, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो दोनों में जैसे आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि n - 8 और दूसरे में आ गया 5n + 37 = 0। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से n बराबर आएगा हमारे पास -37/5। ऐसा थोड़ी सा पदों संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी कि कितने पदों का योग लिया है 8 पदों का। हमको ये अंतिम पद जो x यहाँ पे था लिखे थे हम, वो भी तो याद करना था। जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में देखो, यहाँ पे x का ही तो मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको n का मान कितना मिल गया 8, इसमें वैल्यू में समीकरण 1 में पुट करेंगे इसको, ये हो जाएगा 200, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये मिटा था ना, यहाँ करते ये हो जाएगा 296 बराबर n की जगह हो जाएगा 8, क्वेश्चन 1 + x, x का ही तो वैल्यू ज्ञात करना है हमको। काट देंगे 8 से, 8 तरीके 24, 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 तरीके 24, कितना बच गया 5, 8 × 7 = 56, यानी कि 37 बराबर हो जाएगा 1 + x। इधर जाएगा घट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी कि वो अंतिम जो संख्या था वो कितना रहेगा 36। समझ में आया? क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन बड़ा क्वेश्चन था यह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से देखना। बोल रहा है 3 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है। अब थोड़ा ध्यान रख, जब वो 3 संख्याएं बोल दिया और समांतर श्रेणी में है, हम काम करते हैं संख्या हम ले लेते हैं a + b और a - t। हम 3 संख्या इस प्रकार ले लिए,
यह लेने का एक टेक्निक है, ठीक है, कि संख्या हम कौन सा कैसे लेंगे। यदि मान लो हम यदि यहाँ पे ए पहले ले लेते, उसके बाद ए प्लस डी लेते, उसके बाद ए प्लस 2d लेते ना, आंसर आता उससे भी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए हम बीच वाले को ही मान लिए, इधर ए माइनस डी और इधर ए प्लस डी। सब में देखो डिफरेंस डी का है कि नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है इनका जो योग है कितना है, 24 है। योग तो मतलब सबको जोड़ दो, कितना आना चाहिए, 24। अब देखो इसमें ए प्लस है और बेचारा माइनस कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3a बराबर 24, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, क्लियर। अरे अभी नहीं सोना है, यहाँ तक क्लियर आ गया। यानी a का तो वैल्यू निकल गया, हमको d का बस निकालना है। अब d का भी निकल जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है आगे कि उनके वर्गों का योग, किनका वर्गों का योग, यानी कि इनका वर्ग का योग, यानी कि a माइनस डी के वर्ग प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का वर्ग का योग कितना है, 200 है। करते हैं, ये करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 200 तो है। ये प्लस है, ये बेचारा माइनस है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 1 2 3 यानी कि 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना, एक यहाँ बचा है और एक यहाँ बचा है, यानी कि प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। अब बताओ यहाँ से 2d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक की जगह कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 2d स्क्वायर बराबर 200 माइनस गुणा करो, 4 के 12 को 2 हासिल 1, 6 का 18 19, यानी हो जाएगा 2d स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 8, 2 से काटोगे तो जाएगा 4, यानी कि यहाँ लिखते हैं d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी कि श्रेणी, जिस श्रेणी की वो बात कर रहा है वो श्रेणी क्या हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं। पहला ए माइनस डी लिए थे, ए 8 माइनस 2, पहला ये हो जाएगा। दूसरा ए लिए थे यानी कि 8, अगला कितना हो जाएगा ए प्लस डी है, यानी कि 8 प्लस 2, यानी कि श्रेणी कितना हो जाएगा 6 8 10। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया से बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। कितना रोक दो अभी थोड़ा सा, बताएं, बता दीजिए। चलो देखो इधर मिटा दो ना, क्या बोल रही हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखो बोला है यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग n बराबर 3n स्क्वायर माइनस n हो तो पहला nवां पद ज्ञात कीजिए, दूसरा बोला है इसका पहला पद ज्ञात कीजिए और तीसरा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है n पदों का, यानी एक श्रेणी दी है जिसके n पदों का n बराबर जो फार्मूला बना के दे रखा है वो लिखा है 3n स्क्वायर माइनस n, कितना दे रखा है, और बोल रहा है इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है हमको, ठीक है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ यदि हम इसमें n बराबर 1 पुट करें जो s1 आएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2 ये होगा ना। यदि n बराबर यहाँ 2 पुट करें हम तो s2 निकल जाएगा, ये निकलेगा कि नहीं, कितना जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 के 12 और माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 10। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तुमको बता भी हूँ, पहला पद तो प्रथम ये होता है और दूसरा a प्लस डी होता है, लेकिन s1 जो होता है वह a1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना, और जो s2 होता है वह a1 प्लस b2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यह जो s1 आया है हमारे पास, यहाँ आप देखें s1 बराबर ये 2 आया है ना, यह तो हो गया हमारे पास a1, यानी कि प्रथम पद हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि a बराबर आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। d ज्ञात करना हमारे पास, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है d। जो s2 आया है, यह s2 यह कैसे है, यह s1 मतलब
A1 प्लस A2 ऐसे ही बना होगा ना। हाँ, A1 बराबर कितना है, 2 है, यही है ना, यानी कि 2 प्लस A2 बराबर 10, यानी कि यहाँ पे A2 बराबर कितना जाएगा, 10 में से 2 घटा दो, कितना जाएगा, 8। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि A2 बराबर आ गया 8। ये A2 होता कितना है, A2 बराबर होता है A प्लस B, यही तो होता है, या हम ऐसे देख लेते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये होता है ना। A2 कितना है 8, A1 2, यानी कि D बराबर कितना जाएगा 6। यहाँ तक समझ आ गया। 2 चीज में निकाल दिया, बोला था इसका प्रथम पाला पद गया कीजिए, पाला पद कितना हो जाएगा 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, इसमें सारांतर ज्ञात कीजिए, जो आ गया 6, सिर्फ पाला रह गया, इसका यनवा पद ज्ञात करिए। चलिएगा देखो, ये रहने देते हैं, यनवा पद यानी कि टीएन ज्ञात करना है। टीएन वाला फार्मूला क्या था, ए प्लस पुस्तक में यन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना है हमारे पास 2 प्लस, अच्छा यनवा हमको अभी ज्ञात नहीं ना, यनवा नहीं ज्ञात है, नहीं वही तो ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा यनवा पद ही याद करना है, तो हमको टीएन ज्ञात करना पड़ेगा ना, कौन सा पद, यनवा। तो इधर देखो, थोड़ा सा देखो, मिटा था इसको ना। हाँ, 2 चीज तो क्लियर हो गया है ना। चलो आया, पूरा नहीं मिटाना चाहिए। चलो, एन बराबर जो हमारे पास दिया है वो दिया है 3n स्क्वायर माइनस n। हमने इसका ए जो ज्ञात किया था 2 ज्ञात किया था, और डी इसका जो ज्ञात किया था हमने 6 ज्ञात किया था, 8। एन बराबर दिया है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस n दिया है, हमको बोल रहा है कि tn ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, tn बराबर यस n माइनस 1। ठीक है, n के जगह पे एक बार n रखेंगे, एक बार n के जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे, यानी हो जाएगा tn बराबर यस n के जगह पे 3n स्क्वायर माइनस n। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। उसके बाद ये है n माइनस 1, यानी कि जहां जहां n है वहां उसके जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे, ये 3 हो गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस पुस्तक n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, माइनस 3 गुणा करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 2n, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब माइनस इसको ऐसे रखो n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 3n स्क्वायर माइनस n माइनस, इसको खोल लेते हैं पहले, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n। ठीक है, इसको एक साथ रखो, माइनस n माइनस 1 कोष्टक 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये वाला कोष्टक तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस प्लस 6n, ये माइनस है, हो जाएगा प्लस, यानी कि n माइनस 1, ऐसे ही आ जाएगा। अब बात बताओ समझ में आ गया कि नहीं, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 6। यहाँ पे माइनस 3 बचा और माइनस 1 बचा, कितना बच गया, माइनस 4, यानी कि इसका tn बराबर हो जाएगा 6n माइनस 4।